तो कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो कैसे करें? अच्छा, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए? मालूम है कि नहीं मालूम? किस द्रव्य से हमें भगवान शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए? सूत जी कहते हैं शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह ही करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। और एक बात बताऊं, ध्यान देना, यदि चल प्रतिष्ठा है, यदि चल प्रतिष्ठा है, यानी शंकर जी ऐसे भी होते हैं कि छोटे से शंकर जी रहते हैं और उनको जहां जाओ वहीं साथ में लेकर जाओ। और जब सुबह स्नान करने के लिए उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद शंकर जी को भी नहलाओ और नहलाने के बाद चंदन लगाकर अपने बगल में ही टेबल पर भगवान की तरह उनको भी जैसे लड्डू गोपाल को बिठाते हो ऐसे शंकर जी को बिठाते हैं। तो यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, और यदि अचल प्रतिष्ठा है तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ की जलहरी गोल होनी, चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग शिवलिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करना चाहिए। आनंद तभी आएगा। और ऐसे जगह शिवलिंग का निर्माण करो, मंदिर बनाना चाहिए शंकर जी का जहां रोज उन्हें जल मिल सके। ऐसा ना हो कि महीने महीने भर उनको कोई जल चढ़ाने ही ना चाहिए। तो एक बात और नोट कर लेना गोंदिया वाले, जितनी जल्दी खुश होते हैं ना उतनी ही जल्दी नाराज होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। दो पल में अगर रुष्ट हो गए तो अगले पल प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई ध्यान देना। एक संत ने पूछा कि किस काल में विशेष, किस समय किस नदी में स्नान करने का महत्व है? तो बोल पड़े कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी नदी में स्नान करने से भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है। और जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो, ध्यान देना, तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करने से हमें ज्यादा पुण्य मिलता है। और जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माघ में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों कुलों और पितरों को तारने वाला होता है अगर हम गंगा स्नान करें तो हर प्रकार के पक्ष को स्पर्श किया है। एक दिन हमने कहा था कि कहां पर पूजा पाठ करने से ज्यादा फल मिलता है, तो ध्यान देना कि अगर घर में जाप करें तो घर से ज्यादा गौशाला में 10 गुना फल मिलेगा। अगर जहां पर गाय हो वहां जाप ताप करो, और किसी जलाशय के पास जाप ताप करो तो वहां से भी 10 गुना ज्यादा। अच्छा, किसी बेल तुलसी बट के नीचे बैठकर जाप करो तो 10 गुना ज्यादा फल वहां से भी मिलेगा। और अगर किसी देवालय में बैठकर जाप करो तो तुलसी बट मूल देवालय से भी ज्यादा 10 गुना फल मिलेगा। और अगर किसी तीर्थ भूमि में बैठ करके जप करो तो आपको तुलसी बट मूल जलाशय तीर्थ भूमि और गौशाला घर इत्यादि से भी ज्यादा फल मिलेगा। और अगर सप्त गंगा इन नदियों के किनारे बैठकर जब तक भजन करो तो हर जगह से ज्यादा फल मिलेगा। ये सप्त नदियां कौन है? गंगा गोदावरी कावेरी। इसी में 7 नदियां हैं, ताम्रवर्णी सिंधु सरयू नर्मदा। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा परिकीर्तिता। तो ऐसे हमें
में स्नान करना चाहिए। कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, बस यही है कि निरंतर एवं सतत भगवान को याद करते रहो मेरे भाई। और हर हाल में भगवान आपकी सारी बातों को, सारे मनोरथ को पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसे दयालु हैं। बोले ना, और यही काम हम आपको सबको करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? दान के पात्र कौन है? अगर हम उचित पात्र को दान करें तो वहां भी हमारा कल्याण ही होगा मेरे भाई। क्योंकि ऐसा दयालु तो दुनिया में कोई और है ही नहीं। संत कहते नहीं कि भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है।